नमस्कार दोस्तों। ड्राफ्ट 2.0 स्टेट फंडेड इलेक्शंस का मैंने 28 जून को लिखा है, तो उसको पहले मैं अक्षरश पढ़ के इस वीडियो में सुनाऊंगा आपको, और फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इस ड्राफ्ट के अलग-अलग जो मैंने चरण बताए हैं उनका क्या फ़ायदा मैं मानता हूँ। आप इसके कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि इस ड्राफ्ट में क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और आपके हिसाब से इस ड्राफ्ट में क्या समस्याएं हैं, इस ड्राफ्ट की क्या कमियां हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ड्राफ्ट 2.0 स्टेट फंडेड इलेक्शंस या राज्य वित्त पोषित चुनाव। विस्तृत प्रक्रिया। विधायकों के पदों को भरने के लिए 4 चरणों की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। चरण 1 परीक्षा, चरण 2 खुला मंच, चरण 3 जनता से संवाद, चरण 4 मतदान। चरण 1 परीक्षा। आवेदन करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में विधायकों के पदों के लिए राज्य द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं 25 वर्ष से 65 वर्ष के आयु समूह में चरण 1 परीक्षा के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, तेज जांच के लिए और नकारात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग के साथ होगी। इस चरण से कुल 100 लोगों का चयन अगले चरण के लिए किया जाएगा। वो लोग जो समाज की सेवा कर रहे हैं और परीक्षा नहीं देना चाहते, वो उस विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 2% लोगों के सहयोग से अगले चरण में आ सकते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी इसको सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर सिस्टम तैयार करवाएंगे। यानी ये जो 2% जनता का सहयोग है, ये किस तरह से लेंगे, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम तैयार होगा ट्रांसपेरेंट तरीके से, और उसमें उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मान लीजिए कोई सामाजिक सेवा में है और वो परीक्षा नहीं देना चाहता, तो परीक्षा में छूट है और अगले चरण में प्रवेश पाने के लिए उसको 2% जनता का सहयोग उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अलग-अलग तरीकों से संभव है आज के दिन में टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो इस चीज को तैयार करेंगे राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, और इस प्रकार अधिकतम 50 व्यक्ति जो सामाजिक सेवा में है अगले चरण में सीधे प्रवेश पा सकते हैं, क्योंकि 2% का सहयोग चाहिए। ये अधिकतम है, 50 से कम ही रहेगा। कोई 2% से ज्यादा 3% या 4% लोगों का सहयोग लेके आ जाएगा, तो उतने ही लोग कम हो जाएंगे और परीक्षा के द्वारा आने वाले प्रतिभागियों की संख्या बढ़ जाएगी। अब है चरण 2 खुला मंच। अगला चरण 1 से निकले 100 लोगों को इस खुले मंच पर अपने विचार रखने का मौका दिया जाएगा। पहले से सूचीबद्ध और प्रकाशित समस्याओं के लिए अपने विचार या समाधान देने के लिए कहा जाएगा। बेहतर होगा वो लिखित ड्राफ्ट्स के साथ आएं, लेकिन ये बाध्यता नहीं होगी। यानी जो कानून पास करने से ये समस्याएं उनके हिसाब से दूर हो सकती हैं, वो अपने ड्राफ्ट्स लिख के लेके आए, लेकिन ये बाध्यता नहीं होगी कि उनको लाना जरूरी है। ठीक है जी, क्योंकि उनको एमएलए की जब नौकरी मिल जाएगी तो उन्हें कानून ही पास करने हैं वहां पे, तो वो कौन से कानून लेके आएंगे। इसका यदि वो ड्राफ्ट हो सके तो वो लेके आए, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होगा। सूचीबद्ध समस्याओं पर अपने विचार समाधान रखने के पश्चात यदि प्रतिभागी अपनी तरफ से कुछ समस्याएं या विचार रखना चाहे, तो उन्हें तय समय सीमा के साथ इसकी अनुमति होगी। प्रतिदिन यदि 10 व्यक्ति भी अपने विचार रखते हैं, तो सभी 100 लोगों को खुले मंच पर अपने विचार रखने में 10 दिन लगेंगे। 10 दिन की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है यदि मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ऐसा करने की आवश्यकता समझते हुए इसकी आज्ञा देता है। ये सरकारी अधिकारी होगा जो उस स्टेज पे को कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, और वो यदि इसकी अनुमति देगा। इस मंच की सुरक्षा व व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, तथा वो पुलिस के आला अधिकारियों के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में मौजूद सभी मीडिया चैनल्स, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया चैनल्स को इस मंच पर होने वाले कार्यक्रम को और प्रतिभागियों के विचारों को जनता तक पहुंचाना होगा। इस सरकारी आदेश की अवहेलना करने वाले को दंड या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान होगा। चरण 3 अगला चरण जनता से संवाद। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए आवश्यक सुरक्षा व प्रचार सामग्री दी जाएगी और उन्हें विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच भेजा जाएगा, सुरक्षा के साथ भेजा जाएगा, जहां वे जनता के साथ संवाद कर सकते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने लिए वोट की अपील कर सकते हैं। चरण 4 मतदान। चुनावों को सबसे अच्छे तरीके से कराया जाएगा, बैलेट पेपर या ईवीएम, जिससे भी अधिकांश उम्मीदवार आश्वस्त हों। यदि बैलेट पेपर से
यदि वो चाहें तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा। यदि उम्मीदवार चाहेंगे कि ये ईवीएम से वोट कराया जा सकता है तो ईवीएम से। और फिर विधायकों के प्रत्येक पद के लिए 3 लोगों को मतदान में मिले मतों के क्रम में चुना जाएगा, प्राप्त मतों के अनुसार। यानी एक विधानसभा क्षेत्र के लिए, एक एमएलए की सीट के लिए 3 लोगों का चुनाव होगा। सबसे टॉप में जो रहेगा उसको मैक्सिमम वोट मिले होंगे, दूसरे तीसरे नंबर पे जिनको उसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर के मत मिले होंगे। ताकि जब एक व्यक्ति को जनता द्वारा हटा लिया जाए तो अगला व्यक्ति पद धारण करे और विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। अब इसमें मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, लेकिन अगले ड्राफ्ट में मैं क्या इंक्लूड करने जा रहा हूँ कि ये जो हटा लिया जाएगा जनता के द्वारा, इसका निर्धारण कैसे होगा। वोट वापसी जो पास वोट वापसी पासबुक का जो ड्राफ्ट है, या वोट वापसी पासबुक का जो कानून है, उसमें अलग अलग उनको वोट वापस लेने के अधिकार होंगे, लेकिन वो किस बेसिस पे जनता वोट वापस लेगी। एमएलए का काम क्या होता है, वो ड्राफ्ट्स को या तो विधानसभा में पेश करता है या उस पर वोटिंग करता है। तो वो उसने क्या ड्राफ्ट पेश किए या किस ड्राफ्ट के समर्थन में या विरोध में वोटिंग किया, इसको ओपन करना चाहिए पब्लिक के लिए, और उसी के बेसिस पे जनता ये निर्णय ले। एक्टिविस्ट या जो भी लोग इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं लोगों को बताएं, या चैनल्स भी इसके बारे में बता सकते हैं कि इन्होंने, आपके विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि ने इस वोट का समर्थन किया है, इस बिल का, इस ड्राफ्ट का समर्थन किया है या नहीं किया है। तो ये हो गया हमारा ड्राफ्ट 2.0 स्टेट फंडेड इलेक्शंस। इसमें मैं, क्योंकि इसकी अच्छाइयाँ पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ और वीडियो 6.5 मिनट का हो गया है, तो अभी के लिए इतना ही। आप कमेंट में ये जरूर लिखें कि इस ड्राफ्ट की कमियां आपको क्या महसूस होती हैं, या इस ड्राफ्ट को हम और कैसे इम्प्रूवाइज कर सकते हैं। चुनाव के समय में इस ड्राफ्ट को प्रिंट करके आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले उम्मीदवारों को दे सकते हैं और कह सकते हैं क्या आप इस ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश करेंगे और इसको पास करवाने की कोशिश करेंगे। यदि करेंगे तो हम आपको वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।